अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा तस्नीम बात कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि बेआरामी या इंसोम्निया क्या है। यानी आम लफ्ज़ों में हम यूँ समझ लें कि नींद क्यों नहीं आती। तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन जिसे एक्यूट स्टेज कहते हैं, उसमें ये है कि आपको नींद तो आती है लेकिन बार बार टूट जाती है। यानी रात को बार बार आपकी आंख खुल जाती है और आप एक प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकते हैं। नंबर दो ये कि आपको नींद आती ही नहीं, आपको सारी रात जागना पड़ता है। ये आपकी क्रॉनिक स्टेज है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें नींद नहीं आती। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो इसकी मेन जो रीज़न है वो डिप्रेशन है, कि आपको कोई टेंशन है, कोई आपको परेशानी है, किसी वजह से आपको जो है वो आपके दिमाग से कोई बात नहीं उतर रही, तो उस वजह से आपको नींद नहीं आ रही। तो अगर आपको डिप्रेशन है तो आप काइंडली अपने आप को समझाएं कि जो नुकसान जिसकी वजह से आप परेशान हैं वो तो हो गया, कम अज़ कम आप अपने जिस्म का नुकसान ना करें। आप बेआरामी करके अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को ज़ाया ना करें। दूसरी रीज़न इसकी ये हो सकती है कि आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, जैसे शुगर है, कोई गुर्दों का मसला है, कोई लीवर की डिज़ीज़ है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको इस तरह हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप उसकी सही तरह से प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं और आप बीमारी के हिसाब से अपनी डाइट को सेट करें। हो सकता है कि आप डाइट ऐसी खा रहे हों जो उस बीमारी में आपको नुकसान दे रही हो। तो अगर ऐसा इशू है तो आप अपनी बीमारी और डाइट के हवाले से अपना जो डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं जिनसे आप करवा रहे हैं अपना इलाज, तो उनसे आप इसका प्रॉपर चेकअप करवाएं। आम रीजंस में इसकी वजह ये होती है कि हम रात को सोने से पहले हैवी खाना खा लेते हैं। तो आपको पता है कि खाने के डाइजेस्ट होने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। तो अगर हम सोने से पहले खाना खा लें तो आप खुद ही उसमें प्लस कर लें कि 8 घंटे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुसलसल एक्टिव है। फिर आपके गुर्दों ने खून को फिल्टर करना है, फिर आपके ब्रेन ने एनर्जी लेनी है, आपके लीवर ने फूड को स्टोर करना है। तो अगर आपने इस तरह किया है तो फिर सारी रात तो आपका ये डाइजेशन ही होती रहेगी। फिर आपको नींद कैसे आएगी? नींद तो तब आएगी जब आपका ब्रेन और आपके अज़ा जो हैं वो रिलैक्स रहें, फिर आपको नींद आएगी। तो काइंडली अगर आप रात को हैवी खाना खाते हैं तो उसको फ़ौरन कम करें और हल्का खाना खाएं। और दूसरा, खाना खाने के बाद आप वॉक ज़रूर करें। ये भी रात के खाने में आप मस्ट कर लें कि खाना खाने से पहले आप वॉक करें, वॉक करने के बाद आप सोएं। थर्ड ये कि आप मॉर्निंग वॉक को भी लाजमी करें। आपके जो ब्रेन है उसमें फुल ऑक्सीजन जो है वो जाए और आपका ब्रेन फुली तौर पर एक्टिव हो और अपने जो जितने भी उसके काम हैं उनको वो फुली तौर पर ठीक तरीके से मेंटेन करें। वर्जिश करें, आप एक्सरसाइज की आदत डालें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बाहर की चीज़ें ना खाएं, बेकरी फूड्स ना खाएं, क्योंकि उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो बाज़ औक़ात हमें नुकसान दे रहे होते हैं और जो हमारा वो सुकून की कंडीशन है ब्रेन की वो नहीं हो पाती। तो बेकरी फूड्स का इस्तेमाल कम करें और नेचुरल फूड्स खाएं, जूसेस पिएं और जो नेचुरल फूड्स हैं वो खाएं। नेक्स्ट ये कि आप दूध जो है वो सोते वक्त पिएं, मिल्क शेक की शक्ल में पी लें, या जैसे ड्राई फ्रूट्स में जो है वो अखरोट बहुत ही अच्छी चीज़ है नींद के लिए, यानी दिमाग के लिए। तो आप अखरोट को दूध में डाल के पी सकते हैं या आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो बेआरामी की मेन रीज़न हमारे अपने ही हाथ में होती है। यानी कि या तो हम लोग सही डाइट नहीं खा रहे होते, या हैवी डाइट खा रहे होते हैं, या हम लोग प्रॉपर वॉक नहीं कर रहे होते, हमारा जिस्म उतना थकता नहीं है। और दूसरा ये कि हम लोग कॉफ़ी या चाय रात को सोने के जो वक्त है उस वक्त पी रहे होते हैं, तो वो हमारे जो है नींद को उड़ा देती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह का इशू है तो आप उसको खुद ही से अपनी डाइट के ज़रिए और अपने रहन सहन के ज़रिए कंट्रोल करें। अगर आप देखें कि आपको 3 मंथ्स से ज़्यादा इस तरह का इशू है तो फिर ये बाकायदा कोई ब्रेन डिजीज़ है, फिर आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से रजू करें। थैंक यू सो मच।